आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे बीजेपी को लेकर। बता दें आपको कि बीजेपी हर जगह जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, हर जगह अपनी सत्ता जमाती हुई नजर आ रही है और बाकी पार्टियों को बहुत बुरी तरह लताड़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में सीट जीत चुकी बीजेपी, यूपी में सीट जीत चुकी बीजेपी, अब विधान परिषद में भी सीट जीत चुकी है बीजेपी। 36 सीटों में से 33 सीटें आ चुकी है। सपा का एक गढ़ होना और सपा को पूरी तरीके से उखाड़ देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब इन सभी खुशियों के बीच, चुनावी जीतों के बीच एक बुरी खबर बीजेपी के लिए सामने आ चुकी है। जो खबर है कर्नाटक के मंत्री को लेकर। जी हाँ, बता दें कि उन पर एफआईआर हो चुकी है। आखिरकार इतनी बड़ी जो दुखद खबर सामने आई है कि एफआईआर हो चुकी है, वो किस लिए आई है? बता दें आपको कि अब चर्चा में आ चुके हैं मंत्री के.एस. येदियुरप्पा। ये किस वजह से आए हैं, इन पर एफआईआर हुई है और बीजेपी के क्या रिएक्शन है इस चीज को लेकर? क्या ये चुनावी माहौल में गलत खबर सामने आई है? क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये सारी चीजें आप इस रिपोर्ट में जरूर जानिएगा। बता दें कि कर्नाटक सरकार में मंत्री के.एस. येदियुरप्पा चर्चा में आ गए हैं। उनके ऊपर ठेकेदार संतोष पाटिल को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा है। इस मामले में येदियुरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। ये एफआईआर ठेकेदार संतोष के भाई प्रशांत की शिकायत पर हुई है। संतोष पाटिल सोमवार को उडुपी में निधन हो गया था। इससे कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने एक दोस्त को मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने अपने निधन के लिए मंत्री येदियुरप्पा को जिम्मेदार ठहराया था। बताया जा रहा है कि निधन से कुछ दिन पहले संतोष पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा उनसे काम के बदले 40% कमीशन मांग रहे हैं। हालांकि मंत्री ने इन आरोपों को गलत बताया था। येदियुरप्पा की गिनती कर्नाटक में बीजेपी से बड़े नेताओं में होती है। येदियुरप्पा अपनी कर्नाटक सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है। येदियुरप्पा वही नेता है जिन्होंने पिछले साल कर्नाटक के तब के सीएम बी.एस. येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने अलगमान से येदियुरप्पा को हटाने की मांग की थी और कहा था कि अगर येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे तो अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद येदियुरप्पा के साथ बाकी और विधायक भी जुड़ गए और आखिरकार येदियुरप्पा को हटाना पड़ा। एक साल पहले भ्रष्टाचार पर येदियुरप्पा को घेरने वाले येदियुरप्पा अब खुद कमीशन मांगने के लिए आरोपों और ठेकेदार की सुसाइड के मामले में घिर गए हैं। शिवमोगा जिले से आने वाले येदियुरप्पा कर्नाटक में बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक है और कर्नाटक के डिप्टी सीएम तक रह चुके हैं। येदियुरप्पा का जन्म 10 जून 1948 को बेल्लारी जिले में हुआ था। 1950 के दशक में उनका परिवार बेल्लारी से शिवमोगा आ गया। उनके पिता एक मंडी में दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करते थे। परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए येदियुरप्पा ने भी काम में हाथ बटाना शुरू किया, जिसका उनकी मां ने विरोध किया। उनकी मां ने उन्हें काम की बजाय पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। छात्र जीवन में येदियुरप्पा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। शिवमोगा में कॉलेज की पढ़ाई करते हुए वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक्टिव रहे। ग्रेजुएशन करने के बाद येदियुरप्पा ने अपना खुद का कारोबार भी शुरू किया। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में आपातकाल लागू रहा। इस दौरान येदियुरप्पा जेल में भी गए। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब उन्हें रिहा किया गया तो वो राजनीति में आ गए। 1982 में बीजेपी ने उन्हें शिवमोगा का जिला अध्यक्ष बनाया। 1989 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें शिवमोगा से उतारा। इस चुनाव में उन्होंने तब के स्वास्थ्य मंत्री एच.एस. श्रीनिवास को 1304 वोटों से हराया और पहली बार विधानसभा पहुंचे। 1992 में बीजेपी ने उन्हें कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किया। येदियुरप्पा शिवमोगा से 5 बार के विधायक हैं। 2006-2007 में जब कर्नाटक में बीजेपी और जनता दल की साझा सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया गया। फिर 2008 में राज्य में बीजेपी की जीत के बाद बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार में बिजली मंत्री बनाए गए। इसके बाद 2012 से 13 में जगदीश शेट्टार की सरकार में डिप्टी सीएम बने। 2013 में विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा हार गए। 2014 में बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद भेजा। 2018 में येदियुरप्पा ने फिर शिवमोगा से चुनाव लड़ा और इस बार जीत हासिल की। जुलाई 2019 में एच.डी. कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद बीजेपी सत्ता में आ गई। इस सरकार में येदियुरप्पा पहले राज्य मंत्री बने और बाद में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। वहीं आपने इस रिपोर्ट में सुना है कि यहाँ पर के.एस. येदियुरप्पा पे एफआईआर दर्ज की गई है और ये एफआईआर ठेकेदार संतोष के भाई प्रशांत पर शिकायत पर हुई है, क्योंकि यहाँ पर मामला सामने आया था कि किसी की हत्या कर दी गई
और उसके साथ साथ अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मामला बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब बीजेपी पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। एक साल पहले भ्रष्टाचार पर येदियुरप्पा को घेरने वाले ईश्वरप्पा अब खुद कमीशन मांगने के आरोपों और ठेकेदारों को लेकर यहाँ पर सुर्खियों में आ गए हैं और ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि छात्र जीवन में ईश्वरप्पा राष्ट्रीय स्वयंसेवक रह चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से माहौल बना है, क्योंकि और भी आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी कहीं इस वजह से घेरे में ना आ जाए। तो आपको क्या लगता है खबर सुन के, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।